औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबील करीम। मोहतरम इंजीनियर साहब, मोहम्मद अहमद साहब, और सामने तकरीबन हर हस्ती ऐसी है कि जिसका नाम लिया जाना चाहिए, मगर चूँकि तादाद काफ़ी है इसलिए नाम लेना मुमकिन नहीं है। ये मेरे लिए बड़ा इज़्ज़त का मकाम है कि आज तकरीबन मेरे ख़्याल से 6 साल के बाद में मैं यहाँ दिल्ली आया तो मुझको फ़ौरन ये फिर फ़ोन आया कि भाई आपसे हम एक टॉक चाहते हैं। जब मैं दिल्ली रहता था तो अक्सर व बेशतर आता रहता था, लेकिन चूँकि मैं बेंगलोर मुंतकिल हो गया हूँ, बीच में कोविड का ज़माना आया तो एक लंबा अरसा गुजर गया। बहरहाल, तो आज का जो मौजू है वो आपके सामने है। कुरान पाक में सूरह मुल्क में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लज़ी खलक़ा सबअ समावातिन तिबाक़ा, कि अल्लाह की वो ज़ात है जिसने 7 आसमान दबक तबक दर तबक पैदा किए। मा तरा फ़ी खल्क़िर रहमानी मिन तफ़ावुत, तुम अल्लाह रहमान की इस तख्लीक़ के अंदर किसी किस्म का तफावुत, कोई किसी किस्म की डिसहार्मोनी नहीं पाओगे। फ़र्जी इल बसर हल तरा मिन फतूर, तो एक मरतबा और नज़र उठाकर देख लो, घुमा लो नज़र आसमान की तरफ, तुम्हें कोई फतूर, उसके अंदर कोई ख़राबी नज़र नहीं आएगी। सुमरजिल बसर कररतैनी यनक़लिबु इलैकल बसरु खासियुम व हसीर, फिर एक मरतबा अल्लाह ताला कह रहा है कि फिर एक मरतबा नज़र उठाकर देखो आसमान की तरफ, और तुम्हारी नज़र जलील और दरमानदा होकर वापस चली आएगी। एक तरफ हमारे सर के ऊपर की दुनिया है और एक तरफ हमारे पैरों के नीचे की दुनिया है। जब हम सर के ऊपर की दुनिया पर गौर करते हैं, उस कायनात के ऊपर, तो हमें नज़र ये आता है कि इसके बावजूद के कमोबेश 15 बिलियन ईयर्स गुजरने के बावजूद भी, और कायनात की वुसअत इस कदर ज़्यादा है कि इन 15 बिलियन ईयर्स में लाइट की रफ्तार इसके बावजूद के 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। ऐसे मकामात है जहाँ से लाइट ज़मीन तक आज तक नहीं पहुँच सकी है। इस कायनात की वुसअत का तो ये आलम है, और इस कायनात की पॉपुलेशन का आलम यह है कि 10 रेज़ टू द पावर 12 तो इसके अंदर गैलेक्सीज़ हैं, और 10 रेज़ टू द पावर 25 यानी 10 के आगे 25 सिफर लगा दें, उस कदर स्टार सिस्टम्स इसके अंदर मौजूद हैं। इतनी वुसअत और इतनी पॉपुलेशन के बावजूद ये कायनात खूबसूरत निज़ाम चल रहा है। पूरी की पूरी, पहले ज़मीन है का पूरा आसमान है, फिर गैलेक्सीज़ हैं, फिर क्लस्टर्स हैं, फिर सुपर क्लस्टर्स हैं, और वो इस कदर उनके अंदर हमआहंगी, इस कदर कोऑर्डिनेशन है, इतनी कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है कि ना कोई सितारा दूसरे सितारे से टकरा रहा है। सारे प्लैनेट्स अपने जो उनकी हुदूद जो उनके लिए मुकर्रर हैं उन हुदूद में घूम रहे हैं, और किसी किस्म की कोई खदशा खराबी उनके अंदर नहीं आ रही है। और उसकी वजह यह है कि ये पूरी की पूरी कायनात अल्लाह के बनाए हुए लॉज ऑफ नेचर के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अल्लाह ने उसके बाद में फ़ैसला किया कि एक ऐसी हस्ती पैदा की जाए, एक ऐसी कि जिनको अल्लाह ये इख्तियार दे कि वो चाहें तो अल्लाह की इबादत से, अल्लाह के कानून को फॉलो करने से इनकार भी कर सकते हैं। उनको इख्तियार दिया और उसके बाद ज़मीन उनके सपुर्द कर दी कि तुम्हें ज़मीन का खलीफा बनाया जा रहा है, लेकिन ये ज़मीन तुम्हारे इख्तियार में है कि तुम इसे, 2 तरीक़े तुम्हारे पास हैं कि या तो अल्लाह जो रसूल भेज रहा है, जो अंबिया भेज रहा है, उनके ज़रिए जो पूरा कवानीन वो पहुँचा रहा है तुम तक, या तो उसके मुताबिक इसको इस पर ज़िंदगी गुजार लो, या अपने बनाए हुए कवानीन के मुताबिक गुजार लो। लेकिन हुआ ये है कि बेशतर, बहुत चंद मिसालें छोड़कर, अंबिया के ज़माने में कुछ हिस्से ऐसे ज़रूर गुजरे कि जहाँ पर अल्लाह के बनाए हुए कवानीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजरी, लेकिन बेशतर जगहों पर और बेशतर अरसे में इंसान ने अल्लाह के बनाए हुए कवानीन के ऊपर, अपने बनाए हुए कवानीन के ऊपर तरजीह दी, और जिसका नतीजा ये निकला है कि चारों तरफ फसादात हैं, खून खराबा है, एक मुल्क दूसरे मुल्क का दुश्मन, एक कौम दूसरे कौम की दुश्मन, दुनिया भर में सुसाइड्स क्या और रेप्स क्या और मर्डर्स क्या और जंगें और खून रेस जंगें और सिविल स्ट्राइफ हर तरह की। और इसके पीछे जो पिछले, कम से कम जो पिछले 300 साल का जो अरसा है, उसमें एक ख़ास अंदाज से पूरा एक, जिसको मैं कहता हूँ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसके आमतौर पर समझा जाता है कि एक वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर डेवलप होता चला गया। और उसकी शुरुआत जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया यूरोप के अंदर, वहाँ से शुरू हुई, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, चूँकि बनिए तो पहले भी होते थे, लेकिन जो बनिया होता था, दुकानदार होता था, उसकी ज़रा सा इतनी कोशिश रहती थी कि किसी तरीके से मेरी थोड़ी सी आमदनी हो जाए। लेकिन उसके बाद चूँकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, तो इस कम्युनिटी ने, जो बिज़नेस कम्युनिटी ने, अपना आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया,
और ऑर्गेनाइज करने के बाद उन्होंने एक ऐसा पूरा लाए अमल तैयार किया कि किस तरह वो पूरी दुनिया पर अपना तसल्लुत इख्तियार कर सकते हैं। तो चुनाचे उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के आगे जस्टिस का गला घोंट दिया। उन्होंने एक ऐसा रिलीजन को उन्होंने कोशिश की कि रिलीजन का पूरी तरीके से फेयरवेल उसका कर दिया जाए उसको, चूंकि उनको मालूम था कि अगर इंसान की कमजोरियों की तिजारत करनी है, तो इंसान को गलत रास्ते की तरफ ले जाना है, तो सबसे बड़ी रुकावट इंसान के लिए उसका मजहब, उसका अल्लाह से उसका एक ताल्लुक हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने कोशिश ये की कि अल्लाह के वजूद के बारे में एक किस्म का एक गुमान लोगों के अंदर पैदा कर दिया जाए कि ये दुनिया, इस दुनिया के पीछे कोई खुदा की ज़रूरत नहीं है, उसको मानने की ज़रूरत नहीं है। चुनाचे फिजिक्स में भी बाकायदा 1930 के आसपास ये तय किया गया कि हम जब क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स की बात करेंगे तो हम उसको गॉड के कॉन्सेप्ट के बगैर करेंगे। बाकायदा ये तय किया गया, चूंकि उनको मालूम था कि अगर खुदा के वजूद लोगों के जहन के अंदर खुदा का तसव्वुर रहेगा तो वो उस एतबार से उन पूरी तमाम बुराइयों को नहीं फैला सकते। जो उन्होंने पूरी तरीके से एक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम अपने कब्जे में करने के लिए एक तरीका इख्तियार किया जिसको उन्होंने डेमोक्रेसी कहा। बयान तो ये किया गया, जैसे जो डेफिनेशन डेमोक्रेसी की जाती है कि डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम विच इज रन बाय द पीपल एंड इट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। डेफिनेशन तो ये बयान की गई, लेकिन रियलिटी में क्या है डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी हैज नाउ टर्न इनटू ए कॉर्पोरेटोक्रेसी। जिस कॉर्पोरेटोक्रेसी क्या है कि डेमोक्रेसी बन गई है कॉर्पोरेटोक्रेसी, जिसको कॉर्पोरेट्स चलाते हैं और वो फैसले करते हैं और कॉर्पोरेट्स के एजेंट बज़ाहिर उसको चलाते हैं और वो कॉर्पोरेट्स के लिए चलाते हैं। सारा निज़ाम पूरी की पूरी तरह दुनिया में इस वक्त अगर कोई ये समझता है कि जैसा फैलाया जाता है आमतौर पर कि आज का साइंस का दौर है, साइंस का दौर नहीं है ये, और जाहिर है अखलाकियात का दौर नहीं है, मज़हब का दौर नहीं है। ये दौर अगर है तो सिर्फ और सिर्फ पैसे का दौर है। और इसी के लिए मैं एक टर्मिनोलॉजी मैंने इस्तेमाल की जिसको मैं इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म कहता हूँ कि इक़्तिसादी बुनियाद परस्ती दुनिया भर में फैला दी गई और बाज़ाब्ता उसके लिए कोशिशें की गई। और उन्होंने एक ऐसा पूरा सोशल सिस्टम क्रिएट किया कि जिसमें उन्होंने समझ लिया कि इस सोशल सिस्टम के अंदर फैमिली सिस्टम एक बहुत बड़ी रुकावट है, तो फैमिली सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए। चूँकि फैमिली से जुड़े हुए लोग, उन बुराइयों का शिकार होना उनके लिए इतना आसान नहीं है जिन बुराइयों की तिजारत उनको करना मकसूद था। तो चुनाचे उन्होंने फैमिली सिस्टम को पूरी तरह डिसइंटीग्रेट कर दिया। उन्होंने इकोनॉमिक सिस्टम को इस तरह तरतीब दिया कि उसका जो पेड़, उनको शजर लोगों को दूर से तो बड़ा हरा भरा दिखाई दे, लेकिन उसके साए में उनको आने की इजाज़त नहीं है। वो दूर से देखकर बहुत थोड़ा बहुत बस इतना ही उनके लिए काफ़ी है कि वो दूर से देखकर उससे खुश होते रहे। तो ये पूरा का पूरा निज़ाम तरतीब दिया गया, एक ऐसा लीगल सिस्टम तरतीब दे दिया गया कि जिसमें आज की दुनिया का लीगल सिस्टम देखिए आप क्या है। कि दुनिया का पॉलिटिकल सिस्टम तो मैंने कहा कि देखिए डेमोक्रेसी की बात की जाती है, लेकिन वो डेमोक्रेसी भी अधूरी डेमोक्रेसी। जब यूएनओ की बात होती है तो वहां पर आप देखिए कि 5 बिग पावर्स, उनको एक वीटो का इख्तियार है। वो उनकी मर्जी के बगैर कोई कानून वहां पर कोई रिजोल्यूशन पास नहीं हो सकता। अरे भाई, जब आप सारी दुनिया में डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो आप यूएनओ में डेमोक्रेसी की बात क्यों नहीं करते? क्यों इन 5 मुल्कों को कोई इख्तियार आपने दिया है कि सिर्फ उनके मर्जी के बगैर बाकी 192 ममालिक कुछ भी सोचते रहें? अगर उन 5 ममालिक में से एक मुल्क नहीं चाहेगा तो वो रिजोल्यूशन पास नहीं हो सकता। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम इस तरीके का क्रिएट कर दिया गया। और उसके अलावा इकोनॉमिक सिस्टम पूरा इस तरह क्रिएट किया गया कि जिसमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ती चली गई। और उन्होंने अपने इस तमाम उनका मंसूबा जो था वो ये था कि इंसान की सिर्फ ज़रूरियात ही की तिजारत नहीं करनी, बल्कि इंसान की कमज़ोरियों की भी तिजारत करनी है। तो हर कमज़ोरी इंसान की, उनके लिए एक बड़ा उनको लगा कि शराब के लिए मौका है तो शराब को आम किया जाए। उन्हें लगा कि सेक्स में एक ऐसा, उनको एक मुर्गी ऐसी हाथ आ गई जो हमेशा सोने के अंडे देती है, तो बस उन्होंने उसकी भी तिजारत बेइंतहा शुरू कर दी। और जब उन चीज़ों की तिजारत हो रही थी तो जाहिर है उन्हें कवानीन भी बदलने पड़ेंगे, उन्हें सोशल लॉज भी बदलने पड़ेंगे, उन्हें अब वो फ्रीडम ऑफ चॉइस का उन्होंने कंसेप्ट क्रिएट किया। और फ्रीडम ऑफ चॉइस कंसेप्ट क्रिएट करने के लिए उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया कि किसी, अगर उनको लगता है कि किसी बुराई के, जैसे फॉर एग्जांपल पिछले दिनों होमोसेक्सुअलिटी का हुआ, कि अगर उनको ये लगता है कि इसमें बहुत गुंजाइश है आगे चलकर हमारी बिजनेस के लिए, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि सबसे पहले उसका एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। दुनिया में ये फैलाया जाता है कि भाई ये कोई नई बात नहीं है, आम चीज़ है, कोई ऐसा नहीं है कोई बहुत एबनॉर्मल चीज़ है, हमेशा से होते आए हैं, कोई नई बात नहीं है, पहले भी लोग करते थे, अब भी करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
फिर दूसरा उसका उनका प्रोसेस शुरू होता है जिसको इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, कि फिर वो कुछ एनजीओज, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी होती हैं, वो कहना शुरू करती हैं कि अरे भाई ये तो बड़ा बिल्कुल इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसको ये जायज़ है, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसको आप लीगलाइज कीजिए। अब फिर वो लीगलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है, और जब लीगलाइजेशन होता है तो फिर वो कमर्शियलाइजेशन जोर शोर से आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो सारी बुराइयां, जितनी भी बुराइयां फैली, चाहे वो प्रोस्टिट्यूशन हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो गैम्बलिंग हो, उसके लिए कमोबेश यही तरीका इख्तियार किया गया और उसके इंतहाई खतरनाक नताइज देखने को मिले। इंटरनेशनल लेवल पर देखिए तो पिछले 150 साल के अंदर दुनिया के अंदर तकरीबन 18 करोड़ लोग वार्स एंड सिविल वार्स के अंदर मरे हैं, और उन वार्स एंड सिविल वार्स में यही 5 ताकतें सबसे ज्यादा जिम्मेदार रही हैं। पिछली इसी सदी के अंदर, पिछले तकरीबन 24-25 साल के अंदर तकरीबन 30 लाख अमवात जंगों के अंदर हो चुकी हैं, और उनमें से अफसोस की बात है कि बेशतर एक बड़ी तादाद मुसलमानों की है, और उसके लिए जिम्मेदार वो मुल्क है जो अपना आपको दुनिया का सबसे बड़ा एडवांस, सबसे बड़ा सिविलाइज्ड और सबसे बड़ा पीसफुल कंट्री अपना आपको करार देने की कोशिश करता है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम वर्ल्ड लेवल पर, सोशल लेवल पर आई है कि सोशल लेवल पर फैमिली सिस्टम को पूरी तरह डिसइंटीग्रेट करने की पूरी मुहिम जारी है। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर तकरीबन खत्म हो चुका है। हिंदुस्तान जैसे कंट्री में पिछले 5, 7, 10 साल में उसकी रफ्तार बहुत तेज हो गई है, और बाकी अफ्रीकन कंट्रीज और उन कंट्रीज का भी बुरा हाल है। अलबत्ता मुस्लिम कंट्रीज किसी हद तक महफूज हैं, लेकिन कब तक वो भी महफूज रहेंगे उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, चूंकि उनकी साजिशों से जुड़े हुए लोग हमारी कौम के अंदर भी मौजूद हैं। तो उसका फैमिली सिस्टम को डिसइंटीग्रेट करने के पीछे उनका मकसद ये था कि पूरी की पूरी तरह, चूंकि मर्द और औरत के दरमियान जो अट्रैक्शन है उसको उन्होंने समझ लिया कि इससे बड़ा तिजारत का कोई और शायद मंसूबा नहीं हो सकता। चुनाचे प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज किया गया, प्रोमिस्क्यूटी, देखिए अमेरिका के अंदर हालात देखिए, अब सारी दुनिया में तकरीबन यही हो रहा है, चंद मुस्लिम ममालिक को छोड़कर। हिंदुस्तान में भी अब सुप्रीम कोर्ट सब वो काम कर रही है कि 20 साल से कम उम्र अमेरिका में आप शादी नहीं कर सकते, लेकिन शादी के बाहर आप जितना चाहे ताल्लुक़ रखिए। चुनाचे 75% लड़कियां अमेरिका में शादी से पहले नाजायज़ ताल्लुकात इख्तियार कर चुकी होती हैं, उनमें से 30% प्रेग्नेंट हो चुकी होती है और अबॉर्शन करा चुकी होती हैं। फैमिली सिस्टम का और तमाशा देखिए कि तकरीबन, और ये तादाद अमेरिका में 30% है, लेकिन बहुत सारे यूरोप के ममालिक हैं ऐसे हैं कि जहां पर ये तादाद 60 और 70% भी है, और इससे कहीं ज़्यादा बड़ी तादाद है। उसके अलावा यानी शादी के बाद इसके बाहर जो बच्चे पैदा होने वालों की तादाद है, जिसे बर्थ आउटसाइड वेडलॉक कहा जाता है, वो यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज़ में कुछ जगहों पर 30% से लेकर 70-80% तक वो तादाद मौजूद है। वो तादाद या इसमें कहीं ज़्यादा है कि जो बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो बगैर शादीशुदा लड़कियों के, औरतों के यहाँ ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, वो उसको अकेले पाल रही। कहते हैं औरतों की आज़ादी, औरतों की आज़ादी के नाम पर मर्दों को आज़ादी दे रहे हैं। औरत बरहना होती है तो मज़ा किसको आता है? कौन चाहता है? किसकी ख्वाहिश है? मर्दों की ख्वाहिश पूरी होती है। औरतों को आज़ाद किया जाता है तो सब ज़्यादा मर्द उसका मज़ा लूटते हैं। औरतें तो बेचारी तरसती हैं, परेशान होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं तो वो होती हैं, अबॉर्शन करना पड़ता है तो उन्हें करना पड़ता है, अगर बच्चे पैदा होते हैं तो उनको पालना पड़ता है। लेकिन वो कहा जा रहा है कि नहीं साहब, देखिए इस्लाम में तो बड़ा ज़बरदस्त औरत के ऊपर तसल्लुत इख्तियार, औरत को दबाया जाता है। हमारे यहाँ औरतों की आज़ादी है, और औरतों की आज़ादी के नाम पर और ये पूरा सिस्टम जो क्रिएट किया गया, उसके नताइज देखिए किस कदर ख़तरनाक निकल रहे हैं कि हर साल कम से कम 10 करोड़ लोगों की जान सिर्फ जिनसी बेराहरवी के नतीजे के ऊपर जाती है। 10 करोड़, जिनमें से 6 से 7 से लेकर 8 करोड़ तक अलग अलग फिगर्स अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं कि वो बच्चों को अस्कात हमल के जरिए निकाल दिया जाता है, चूँकि उनके माँ बाप के दरमियान ताल्लुक ठीक नहीं था। लेकिन कोई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन खड़ी नहीं होती। एक शख्स जिसने 10 आदमियों का कत्ल किया है, उसको अगर फांसी की सज़ा दी जाती है, ख़ास तौर पर अगर किसी मुस्लिम मुल्क में होने लगे तो शोर शराबा करने लगते हैं, अरे साहब ये क्या फांसी की सज़ा का कानून है, तो कतन जानवरों का कानून है, इसे बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। माँ के पेट में बच्चों का इतनी बड़ी तादाद में कत्ल किया जा रहा है, उसमें उनको ह्यूमन राइट्स नज़र नहीं आता, वहाँ पर कोई ह्यूमन राइट्स नज़र नहीं आता उनको। तो ये आलम, ये हालात सेक्स ट्रांसमिटेड डिसीजेस की वजह से हर साल तकरीबन 2 से 3 करोड़ तक जाने जाती हैं। पिछले 25 साल में एड्स से तकरीबन 5 करोड़ लोग एड्स का शिकार हो चुके हैं। लेकिन
जब एड्स की बात आई तो मैं बताता हूँ आपको कि मेरी बुक 1995 में इस्लामिक मॉडल फॉर कंट्रोल ऑफ एड्स आई, तो मुझको, और उसके अंदर मैं पहला अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में आदमी था कि जिसने सरकमसीजन के रोल को इम्पोर्टेंट करार दिया कि उसको प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहिए। और इद्दत के ऊपर भी मैंने बहुत बड़ी तफसील उसमें लिखी कि इद्दत का ये पूरा का पूरा जो है सिस्टम है, ये किस तरह इन तमाम बीमारियों को रोकने में और इस पूरे एड्स के कंट्रोल प्रोग्राम को। मेरे पास में बाकायदा फ़ोन आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से कि साहब चंद कुछ WHO के और UNDP वगैरह के लोग, 5-6 लोग हैं, वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, आप कब दिल्ली आ रहे हैं। मैंने उनको बताया, मैंने कहा भाई मैं उस तारीख को मेरा इरादा है। कहने लगे कि आप मिनिस्ट्री में आइए, हम आपकी मुलाकात का इंतज़ाम करते हैं। तो मैं उनसे जब मिला तो वो मुझसे ये कह रहे थे कि साहब हमने आपकी इस्लामिक मॉडल फॉर कंट्रोल ऑफ एड्स देखी, हमें बड़ी तकलीफ हुई है और हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आपने जो पूरा प्रोस्टिट्यूशन के खिलाफ और होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ ये सब कुछ लिख रखा है, इसकी ज़रूरत नहीं है, बराह करम ये मत कीजिए, बस सिर्फ सेफ सेक्स की बात कर दीजिए और उसके लिए हम आपको फंड्स देने को तैयार हैं, आप इसकी वकालत कीजिए। तो मैंने कहा भाई मुझे आपको फंड्स की ज़रूरत नहीं है, मैं जो ज़रूरी समझता हूँ मैंने हक़ाइक़ पेश किए हैं, मैंने पूरी फिगर्स पेश की हैं, मैंने डेटा पेश किया है। और डेटा कोई आम ऑर्गेनाइजेशंस का डेटा नहीं, बल्कि WHO का और जितने बड़े बड़े मेडिकल पूरे जर्नल्स हैं उनके अंदर जो डेटा मौजूद है वो पेश किया है। तो ये पूरी के पूरे सूरत हाल WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरी के पूरी तरह कॉरपोरेट वर्ल्ड के हाथ में खेल रही है। सारी हुकूमतें कॉरपोरेट वर्ल्ड के हाथ में खेल रही हैं। कॉरपोरेट वर्ल्ड की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, वो तय करते हैं क्या मोरल है और क्या इमोरल है। अब मैं आता हूं कि इस्लाम की पोजीशन क्या है। देखिए इस्लाम, उनको इस्लाम से दिलचस्पी क्यों नहीं है, वो इस्लाम से मुखालिफ सबसे ज्यादा क्यों है, क्यों इस्लाम के खिलाफ कैंपेन चलता है? चूंकि उनको मालूम है कि इस्लाम ऐसा निजाम पेश करता है जो उनके इस कॉरपोरेट रूल्ड वर्ल्ड के लिए एक जहर का काम करने वाला है। दूसरा, उनको मालूम है कि मुसलमानों की तादाद अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही बहुत ज्यादा और बढ़ती चली जा रही है, तो उनको इस्लाम से भी खतरा और मुसलमान कौम से भी खतरा है। तो दोनों खतरों की वजह से वो हमेशा इस्लाम को निगेटिव्स में बनाने की पेश करते हैं। अगर अमेरिका के अंदर रोज़ाना मास शूटिंग्स के अंदर 15-20 अमवात होती हैं, साल 16-17 हज़ार लोग मर जाते हैं मर्डर अमेरिका के अंदर, तो रोज़ मरते रहें, कोई बात नहीं, खबर आएगी, थोड़ी बहुत होगी। लेकिन अगर किसी जगह पर एक्यूज़ का नाम कहीं अगर मुसलमान हो गया तो बस टेररिज्म। बाकी सारी अमवात दुनिया में टेररिज्म से हर साल जो सो कॉल्ड टेररिज्म है उससे मुश्किल से 500 से लेकर 1000-1500 तक अमवात ऐसी होती है जिनके ऊपर टेररिज्म का इल्ज़ाम लगाया जाता है। दुनिया के अंदर हर साल तकरीबन 3 लाख मर्डर्स होते हैं, उनका जिक्र नहीं होगा, उनकी फिगर्स कभी नहीं सुनेंगे आप कि दुनिया में कितने मर्डर्स हर साल हो रहे हैं। दुनिया में 7 लाख तकरीबन सुसाइड्स होते हैं, उनका जिक्र नहीं सुनेंगे आप। लेकिन अगर कोई जिसमें बिल्कुल कोई किसी मुस्लिम का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो उसकी खबरें मुद्दत तक चलती रहेंगी। अगर उसके अंदर इवन मौत ना भी हुई हो, सिर्फ अटैक ही हुआ हो, तो उसकी भी खबर लंबी चलती रहेगी। तो मीडिया भी पूरी तरह उनके हाथों में बिक चुका है। तो ये सूरत हाल पूरी दुनिया की है इस वक्त, कि ये पूरी दुनिया इस वक्त कॉरपोरेट रूल्ड एक सिस्टम है जिसमें अच्छाई के लिए कोई कदर नहीं है, जिसमें अच्छा होना बहुत मुश्किल है, बुरा होना बहुत आसान है, जिसमें शादी करना बहुत मुश्किल है, शादी के बगैर जिंदगी गुजारना बहुत आसान है, जिसमें हर किस्म की बुराई में मुलव्विस होना बहुत आसान है और नेकी की तरफ राग़िब होना बहुत मुश्किल काम है। ये सिस्टम इसलिए क्रिएट किया है। अब इस्लाम के ऊपर आते हैं कि देखिए इस्लाम की खूबी यह है कि इस्लाम एक होलिस्टिक सिस्टम ऑफ पीस प्रोवाइड करता है। उन्होंने पीस की भी एक डेफिनेशन उन्होंने महदूद कर दी, यूनेस्को की डेफिनेशन में है कि पीस मीन्स एब्सेंस ऑफ वायलेंस इन अ पर्टिकुलर प्लेस, बस इतनी सी उनकी डेफिनेशन है। लेकिन इस्लाम में पीस एक बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है। इस्लाम में इंडिविजुअल के ऊपर पीस, इस्लाम में फैमिली के अंदर पीस, इस्लाम में समाज के अंदर पीस, इस्लाम में जो इंडिविजुअल का पीस है उसके अंदर सारे कंपोनेंट हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल। रूहानी कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत पहले से ये बात कहता आ रहा था कि स्पिरिचुअल कंटेंट को इस हेल्थ की डेफिनेशन में शामिल किया जाए, उसके बाद में बहुत बाद में वो शामिल किया गया। आज WHO की डेफिनेशन में स्पिरिचुअल कंपोनेंट नाम चारे को शामिल है, लेकिन उसकी असल डेफिनेशन क्या है, असल फ़र्क क्या है, उसकी तरफ उनके पास कोई डेफिनेशन मौजूद नहीं है। तो एक पूरा का पूरा इस्लाम का जो सिस्टम है वो पूरी की पूरी तरह हेल्थ प्रोटेक्टिव है, वो पूरी की पूरी तरह क्राइम्स को रोकने में मदद साबित होता है, वो फैमिली सिस्टम को पूरी तरह प्रोटेक्ट करता है। चूंकि फैमिली सिस्टम से ज़्यादा एक नेचुरल और हेल्थ प्रोटेक्टिव सिस्टम कोई नहीं है।
दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसका एक बाप ना हो, उसको चाहे मालूम हो ना हो, लेकिन एक बाप मौजूद है, एक उसका माँ है, उसके कोई कुछ ना कुछ भाई भी हो सकते हैं, उसके कुछ ना कुछ दूसरे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, चाहे उनका इल्म उसको हो ना हो, लेकिन कोई इंसान बगैर माँ बाप के पैदा नहीं हो सकता। तो एक फैमिली सिस्टम एक नेचुरल चीज है, लेकिन उसको उन्होंने बिल्कुल दरहम बरहम करके डाल दिया है, बिल्कुल फैमिली सिस्टम को तो डिसइंटीग्रेट करके रख दिया। वहां पर कोई तस्वुर ही नहीं है कि साहब फैमिली सिस्टम कोई चीज रह गई है। और तक कम बेश अब अफसोस की बात यह है कि हालात हिंदुस्तान के अंदर भी उसी समत में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी दुनिया का इकोनॉमिक सिस्टम दरहम बरहम हो गया। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हद दर्जा बढ़ गई है दुनिया में। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का ये हाल ये है कि 0.001% के हाथ में दुनिया की 30% इकोनॉमी है और बाकी 99.9% के आगे हाथ में बाकी जो इकोनॉमी है वो है। दुनिया में उन्होंने सिर्फ औजार पैदा कर दिए, चीजें की उमरात पैदा कर दी, गाड़ियां पैदा कर दी, जहाज पैदा कर दिए, लेकिन उनका जो फायदा जिस तरीके से होना चाहिए था, जो असल फायदा होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। डेफिनेशंस को अपने हिसाब से उन्होंने चेंज कर दिया। इस तरह की डेफिनेशंस रखती कि जिससे बज़ाहिर ये लगे कि नहीं वो तरक्की कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो तरक्की नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लाइफ एक्सपेक्टेंसी की उन्होंने डेफिनेशन की कि आफ्टर द डिलीवरी। अरे भाई, जिंदगी की शुरुआत तो कंसेप्शन हमल ठहरने के वक्त हो जाती है, लेकिन वहां से नहीं गिनेंगे, क्योंकि वहां तो ज्यादातर अबॉर्शंस हो जाते हैं। अबॉर्शन रेशो यूरोप और अमेरिका में 30% से लेकर 90% तक है, यानी जितनी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनमें से बेशतर अबॉर्शन करा देती हैं। तो इसलिए अगर गिनती वहां से शुरू कर देंगे तो एकदम उनका जो बर्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी का ग्राफ है वो एकदम से नीचे चला आएगा। तो वो सारी के सारी उन्होंने डेफिनेशंस अपने हिसाब से चेंज कर दी। रेप की डेफिनेशन चेंज कर दी उन्होंने, चूंकि उनके यहाँ रेप्स बहुत ज्यादा हैं, तो ऐसा ना लगे कि मुस्लिम कंट्रीज में रेप्स बहुत कम हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने डेफिनेशन चेंज कर दी कि नहीं साहब, अगर हस्बैंड वाइफ के साथ में किसी वक्त उसकी मर्जी के बगैर भी कुछ करता है तो वो भी रेप। तो सारी वो डेफिनेशंस भी इस अंदाज से चेंज कर रहे हैं कि उनको एक जबरदस्ती का एक ये महसूस हो कि वाकई में बड़ी सिविलाइज, बड़ी पीसफुल कौम है। अरे भाई, सबसे ज्यादा मर्डर्स आपके यहाँ हो रहे हैं, सबसे ज्यादा सुसाइड्स आपके यहाँ हो रहे हैं, सबसे ज्यादा शराब से मरने वालों की तादाद आपके यहाँ है, सबसे ज्यादा सुसाइड्स करने वाले आपके यहाँ है, सबसे ज्यादा गैम्बलिंग से मरने वाले आपके यहाँ है, सबसे ज्यादा रेप्स आपके यहाँ हो रहे हैं, सबसे ज्यादा शादी के बगैर बच्चे आपके यहाँ पैदा हो रहे हैं, सबसे ज्यादा सिस्टम आपका शादी का दरहम बरहम हो चुका है। आपको क्या हक है कि आप अपने आप को सिविलाइज्ड कहें? आप तो दुनिया की आज तक की सबसे बारबेरिक सोसाइटी आपने क्रिएट कर दी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, चूंकि इस्लाम और कुरान अल्लाह की तरफ से आया, तो अल्लाह ने सारा ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है कि जो टोटली हेल्थ प्रोटेक्टिव है और पीस प्रोटेक्टिव है। हेल्थ प्रोटेक्टिव, अल्लाह ने उन तमाम चीज़ों को एक 3 डायमेंशनल कॉन्स्टिट्यूशन अल्लाह ने क्रिएट किया कि एक 3 टियर सिस्टम और 3 डायमेंशनल सिस्टम। इस दुनिया के अंदर मैंने जैसा कहा कि सिस्टम फैमिली तो तकरीबन खत्म हो रही है, तो बस आप या तो इंडिविजुअल हैं या किसी हद तक चलिए थोड़ा बहुत रोल सोसाइटी का है, फैमिली तो खत्म। लेकिन इस्लाम में इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, 3 टियर सिस्टम, फिर 3 डायमेंशनल सिस्टम। दुनिया में आप किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब देखेंगे ज्यादातर में आपको फंडामेंटल राइट्स का खूब जिक्र मिलेगा, राइट्स, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। थोड़ा बहुत जिक्र कहीं फंडामेंटल ड्यूटीज का मिल जाएगा। फंडामेंटल प्रोहिबिशंस नाम की कोई चीज आपको कहीं नजर नहीं आएगी। लेकिन इस्लाम की खूबी यह है कि इस्लाम ने 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट पेश किया, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल प्रोहिबिशंस, और तीनों को यकसा अहमियत दी। आप क्या कर सकते हैं, क्या चीज आपके लिए हलाल है, जायज है, क्या आपको करने की बिल्कुल इजाजत नहीं है, और क्या आपके ऊपर करना फर्ज है। क्योंकि जब तक ये 3 चीजें नहीं होंगी सोसाइटी कभी पीसफुल हो ही नहीं सकती। और अल्लाह ने तमाम हराम और हलाल की बुनियाद रखी है ऐसी कि जिससे इंसान की बका, इंसान की सेहत, और दुनिया के अंदर क्राइम्स की कमी, और दुनिया के अंदर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, डिस्पेरिटी की कमी, ये 3 बेसिक एम है अल्लाह के कानून के, कि दुनिया के अंदर अमन हो, दुनिया के अंदर इकोनॉमिक लेवल के ऊपर कम से कम डिस्पेरिटी हो, दुनिया के अंदर हेल्थ ज़्यादातर लोगों की महफूज रहे। वो बीमारियां होती हैं, लेकिन बीमारी ऐसी बीमारियां ना हो जिनको अवॉइडेबल बीमारियां हैं। आजकल ऐसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, चूंकि पूरा सिस्टम ऐसा क्रिएट कर दिया गया कि पहले आप प्रॉब्लम्स को कमर्शलाइज कीजिए और फिर सॉल्यूशन को कमर्शलाइज कीजिए। पहले शराब बेचिए, फिर शराब से बीमारी होंगी तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में उसका इलाज मौजूद है, वो इलाज करेंगे। ड्रग्स बेचिए, फिर ड्रग्स का रिहेबिलिटेशन सेंटर एस्टेब्लिश कीजिए। सेक्स को खूब आम कीजिए, तिजारत बनाइए, फिर बीमारियां होंगी तो उसकी दवाएं भी आपके सामने पेश की जाएंगी कि दवा के साथ दवाएं मौजूद हैं। तो वो सारा का सारा इस तरह का निज़ाम। इसी तरह लीगल लेवल के ऊपर कि वेपन्स पहले सबसे बड़ी इंडस्ट्री, अमेरिका में मर्डर्स का बुरा हाल, लेकिन वेपन्स के ऊपर बैन नहीं लगेगा।
वो आपको खुलेआम बाहर सड़क पर जाइए, दुकानों के ऊपर वेपन्स, आप बंदूकें और वो सब कुछ आराम से खरीद सकते हैं। उसके ऊपर बैन लाइन लगेगा, चाहे दिन रात मास शूटिंग्स होती रहे, दिन रात मर्डर होते रहे। तो वेपन्स एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री। फिर क्राइम्स बड़ी इंडस्ट्री, जो लोग बाकायदा पेशेवर कातिल हैं वो बड़ी बड़ी रकम लेकर कत्ल करते हैं। उसके बाद जब कत्ल हो जाता है, क्राइम हो जाता है, तो साहब लिटिगेशन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, वकीलों की इंडस्ट्री, वो अपनी उसमें आ जाते हैं। वो खूब लिटिगेशन के जरिए सालों सालों, छोटे से मुकदमे भी 10-20 साल तक जब तक नहीं चलते रहेंगे, चलते रहते हैं और उनकी कमाई होती रहती है। फिर उसके बाद में पहली फुर्सत में वो जेल में डाल देते हैं। तो प्रिजन भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गया है, खास तौर पर वेस्टर्न ममालिक के अंदर, कि वहाँ पर इंडस्ट्रीज, पूरा मिलियंस ऑफ प्रिजनर्स दुनिया के अंदर मौजूद हैं और उनकी पूरी की पूरी वो भी एक इंडस्ट्री का हिस्सा बन गया है। लेकिन इस्लाम ने ऐसा कानून बनाया कि जिसके अंदर इन सारी चीज़ों की गुंजाइश ख़त्म कर दी गई। सऊदी अरब के अंदर हर साल तकरीबन 250 से लेकर 300 मर्डर्स होते हैं। अमेरिका के अंदर 20,000 मर्डर्स होते हैं। तो उस हिसाब से जो रेशो तकरीबन निकल के आता है कि उतनी ही पॉपुलेशन पर 1:10 का डिफरेंस है। और असल में अमेरिका में जितने टोटल मर्डर्स हो रहे हैं, मर्डर्स अशोर्स उससे ज़्यादा है, क्योंकि उनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा, अस्पताल पास हैं, सर्जरी अवेलेबल है। तो बहुत सारे लोग जिनको गोलियां मारी जाती हैं वो कुछ बच भी जाते हैं, लेकिन मर्डर्स अशोर्स उससे कहीं ज़्यादा होते हैं। तो कैंसर देखिए कि कैंसर की सबसे ज़्यादा बीमारियां वेस्टर्न ममालिक में हो रही हैं, सबसे कम मिनिमम मुस्लिम ममालिक में हो रही है, क्योंकि इस्लाम ने कैंसर प्रोटेक्टिव सिस्टम भी क्रिएट किया। सर्कमसिजन का बहुत बड़ा रोल ना सिर्फ सेक्स ट्रांसमिटेड डिसीज को रोकने में है, बल्कि कैंसर बहुत सब बड़ी तादाद में हिंदुस्तान में हर साल 1.5 लाख औरतें तकरीबन एक कैंसर ऑफ सर्विक्स होता है, जो अंदर का हिस्सा होता है, उसका शिकार होती हैं। ये मुस्लिम खवातीन इसका बहुत रेयरली कोई शिकार होती है, और उसकी सबसे बड़ी वजह मुस्लिम मर्दों का खतना है। तो खतना एक बहुत बड़ा कैंसर का प्रिवेंटिव। अल्कोहल की वजह से हर साल बहुत बड़ी तादाद में 50 लाख लोग तो वैसे मरते हैं, लेकिन अल्कोहल से पैदा होने वाले कैंसर्स की वजह से बहुत बड़ी तादाद में लोग मरते हैं। तो जितनी भी चीज़ें इस्लाम ने हराम की है, कोविड पिछले दिनों हुआ, कोविड की वजह से तकरीबन 65 लाख जो फिगर्स ऑफिशियल है, असल में तो करोड़ से ज़्यादा लोग मरे हैं। पिछले 150 साल के अंदर पेंडेमिक्स जिसे कहा जाता है कि ऐसी बीमारी जो पूरी दुनिया में फैली, तकरीबन जो सबसे खतरनाक बीमारी फैली वो स्वाइन फ्लू थी, जिसकी वजह से 1915 से लेकर 2000 तक तकरीबन 20 करोड़ लोगों की जान गई। और ये वो 20 करोड़ लोग कौन थे? जो उन इलाकों में रहते थे कि जहां पर पोर्क, सूअर का गोश्त खाया जाता था। वो पिग फार्मिंग की वजह से वो फैलती है। एड्स की वजह से 5 करोड़ लोग मरे। जाहिर है जो जिनसी बेरारवी जिस हद तक फैली उसमें एक मेजर रोल उसका था। उसके अलावा सिफिलिस से बहुत बड़ी तादाद में लोग मरे हैं, और बड़ी तादाद में इवन हेपेटाइटिस बी भी एक तरीके से सेक्स ट्रांसमिटेड डिसीज बन गया, उसकी वजह से भी करोड़ों लोगों की जान गई है। सर्वाइकल कैंसर की वजह से हर साल दुनिया के अंदर तकरीबन 4 लाख औरतों की जान जाती है। तो ये सारे के सारे जिन चीज़ों को इस्लाम ने हराम करार दिया, उनसे तकरीबन 12 करोड़ अमवात हर साल होती हैं। उसके बरक्स इस्लाम ने जिन चीज़ों को फ़र्ज करार दिया वो हद दर्जा इस्लाम के लिए फ़ायदेमंद है। मैं जब MBBS सेकंड ईयर में था तो पहली बार मेरे सामने एकदम से बड़ी ब्रेन एनाटॉमी पढ़ाई जा रही थी, तो मेरे सामने एकदम से मैं चौंक गया, क्योंकि यहाँ पर एक पोस्ट सेंट्रल गायरस होता है, उसके अंदर तमाम सेंसरी सिस्टम बाहर का वो गवर्न करता है उस सिस्टम को, और उसमें हर ऑर्गन का एक मखसूस हिस्सा होता है, उसका एक सीक्वेंस है ऊपर से नीचे तक। तब मैंने वो सीक्वेंस देखा तो मैं एकदम चौंक गया कि वो सीक्वेंस एग्जैक्टली वो था जो हम वजू के अंदर फॉलो करते हैं। और मैं एकदम लाइब्रेरी पहुंचा, जितना भी लिटरेचर में देख सकता था किया। उसी वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मजमून लिखा अल्हम्दुलिल्लाह, और वो मेरा पहला मजमून था जो रेडियंस के अंदर 1978 के ईद स्पेशल इशू में शाया हुआ था। मेरी उम्र उस वक्त मुश्किल से 18-19 साल रही होगी। तो उसके अगले साल पहुंचा तो मैं नमाज के बारे में, मैंने सजदे की अहमियत के ऊपर इसी तरीके से पूरा ये मालूम हुआ कि जब सजदा है तो सजदे के अंदर इंसान के बॉडी में ऑक्सीजन की अमाउंट मैक्सिमम होती है, जो ब्रेन को सप्लाई होती है वो सबसे अच्छे जगह पर होती है। उसके अलावा हार्ट और लंग्स दोनों बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे होते हैं। फास्टिंग के बारे में अभी 2017 में गालिबन या 18 के आसपास जापान के एक साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला है इसी थ्योरी के ऊपर कि उसने साबित किया है कि फास्टिंग से कैंसर, जो खासतौर पर जो इस्लामिक टाइप की फास्टिंग है, ये हद से ज़्यादा कैंसर प्रिवेंटिव रोल इसका सामने आया है। 2 साल कुरान कहता है 2 साल तक माँ बच्चे को दूध पिलाए, तो 2 साल तक अगर कोई मुस्तकिल दूध पिलाते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। और वो बच्चे
जो 2 साल तक मुसलसल माँ का दूध पिए होते हैं, ये कैलकुलेशन की गई है कि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 साल तक बढ़ जाती है। और इस्लाम ने जाहिर है लीगल सिस्टम ऐसा क्रिएट किया। वो तो कह देते हैं कि साहब फांसी हो रही, तो फांसी की गिनती कर रहे हैं कि साहब 10 लोगों को फांसी, 20 लोगों को फांसी, 30 लोग। अरे भाई टोटल गिनती कर लीजिए, अगर सऊदी अरब में 300 लोग मारे जा रहे हैं और 40-50 लोगों को फांसी दी जा रही है तो आप अंदाजा लगाइए कि कुल मिलाकर आपके यहाँ क्या हो रहा है और वहाँ क्या हो रहा है। तो हद से ज़्यादा, तो इसलिए इस वक्त ज़रूरत हमको इस बात की है कि हम इस्लाम को, देखिए हम लोग सब अपने अपने तरीके से कोशिश करते रहे हैं, और आम तौर पर जो तरीक़ा इख्तियार किया है मुस्लिम कौम ने, चाहे अलग अलग जमातों ने, चाहे वो तबलीगी जमात हो, चाहे जमात इस्लामी, जमीयत उलमा, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस ने, उसको मैं कहता हूँ कि इंटरनल रिवोल्यूशन, कि एक इंसान का इंडिविजुअल की लाइफ सुधरे और कम्युनिटी एज ए होल, कलेक्टिव लेवल पर अच्छा परफॉर्मेंस दे। बुनियादी तौर पर हमारे जितने मूवमेंट्स हैं वो इसी तरफ तवज्जो देते हैं। अब मेरा जो जोर है, मैं एक्सटर्नल रिवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ कि नहीं, हमारे लिए इतना काफ़ी नहीं है, बल्कि दुनिया का जो गवर्नेंस, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, वो इस्लाम के मुताबिक चले। हमें उस तरफ तवज्जो करनी है। हमें दुनिया के सामने वो हक़ाइक़ और वो दलाइल पेश करने हैं कि दुनिया ये मानने पर मजबूर हो कि अगर इस्लाम के मुताबिक आप अपना सियासी निज़ाम तरतीब देंगे, अगर इस्लाम के मुताबिक आप हेल्थ प्रोटेक्टिव अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम क्रिएट करेंगे, अगर इस्लाम के मुताबिक आप लीगल सिस्टम क्रिएट करेंगे, तो उसके फ़ायदे किस कदर होने वाले हैं। दुनिया के अंदर कितना मर्डर रेट्स के अंदर कम होने वाली है, रेप्स रेट्स तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे, दुनिया के अंदर बीमारियों में कितनी कमी आ जाएगी, दुनिया के अंदर कितना पीस फैल जाएगा। तो ये चीज़ करने की ज़रूरत है कि तमाम, अब हमें तवज्जो देनी है, अब हमें इस बात की कोशिश करनी है कि हम ख़ास तौर पर, मैं ज़ोर दे रहा हूँ कि हम अमर बिल मारूफ की तो बात करते हैं, लेकिन अब हमारा एम्फेसिस नहीं अनिल मुनकर पर ज़्यादा होने की ज़रूरत है। और इस सिलसिले में हमें बड़ी तहरीक चलाने की ज़रूरत है कि हम जगह जगह पर प्रोग्राम करें, और ख़ास तौर पर ये जो पूरा दौलत का जो सिस्टम क्रिएट हुआ है, इसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाएं कि नहीं, हमारे लिए जो अव्वलीन चीज़ है वो इंसान की बका और इंसान की अमन सलामती है। हम उसके लिए जो चीज़, बज़ाहिर ये लग सकता है कि इस्लामिक सिस्टम जो है इन मेथड वो थोड़ा सा दिखाई देता है कि जैसे बड़ा अजीब सा है, लेकिन वो सिस्टम रिजल्ट के अंदर खूबसूरती प्रोवाइड करता है। तुम्हारा सिस्टम मेथोडोलॉजी में अच्छा हो सकता है, लेकिन रिजल्ट इंतहाई खतरनाक है। तो हमें रिजल्ट ओरिएंटेड दुनिया के सामने एक पूरा का पूरा मंसूबा सिस्टम पेश करना है। और ज़रूरी नहीं होता कि हर जगह हम इस्लाम की टर्मिनोलॉजी यूज़ करें, कहाँ जहाँ ज़रूरत है हम ज़ाहिर उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन अगर कहीं हमें महसूस होता है कि यहाँ पर उस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किए भी हम पहले अपनी बात को पहले आगे बढ़ाएं, फिर वक्त आएगा तो उस टर्मिनोलॉजी का भी इस्तेमाल करें, तो वो तरीक़ा भी इख्तियार किया जाए। तो ये हम सब का, हम में से कोई, हर इंसान का यह फ़र्ज़ है कि अपने इंडिविजुअल लेवल पर भी और ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट के बग़ैर दुनिया में कोई भी काम हम उस लेवल पर नहीं कर सकते जिस लेवल पर उसके होने की ज़रूरत है।